मैं पटेल उमेश भाई बाबू की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। प्रदेश के प्रशासक जी के अड़ियल रवैये और गलत नीतियों के चलते सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा। रोजगार देने की बातें करती है, पर हमारे यहाँ लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। को सालों साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवा कर जॉब से निकाल दिया जाता है। पहला प्रदेश है जहाँ बस स्टैंड तक नहीं। प्रशासन गरीबों के घर मकान तोड़ने का काम करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए घर मकान को भी तोड़ दिए गए। सरकारी हॉस्पिटलों में भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता। रोजगार बढ़ाने की बात करती है, हमारे यहाँ से रोजगार बढ़ेगा क्या? प्रदेश से पलायन हो रही है, बिल्डिंग तोड़ी जा रही, वालों के होटल तोड़े जा रहे, छोटे काम धंधों को बर्बाद किया जा रहा है। को राहत मिलती थी, हमारे प्रशासन ने वो सारी सब्सिडियों को बंद कर होने स्वराज्य संस्थाओं पर कब्जा कर रहा है। हमारा प्रशासन हर वर्गों के लोगों का हर प्रकार से विनाश कर रहा है। केवल सांसद के रूप में मेरे अकेले का अपमान है, मेरे प्रदेश के लोगों के अपमान नहीं है जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ भेजा। रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना बेहद आवश्यक है। मैं सरकार से दीव के नजदीक रेलवे स्टेशन को विकसित करने की मांग करता हूं। गुजरात से जो केमिकल वाला पानी हमारे दमन के दरिया समंदर में छोड़ा जाता है, उसको भी बंद करा। जमीन की कमी देखते हुए प्रोजेक्ट सी लिंक के तर्ज पर कोलक नदी से समुद्र में और समुद्र से काले नदी होते हुए वापी रेलवे स्टेशन तक मोनो। किसी भी यूटी में प्रशासक का जो कार्यकाल होता है वह सिर्फ 3 साल का होता है, जबकि राज्यपाल उपराज्यपाल सबका कार्यकाल 5 साल का होता है। इवन राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। वैसे में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी का 8 साल का कार्यकाल हमारी समझ से परे से निवेदन है कि वर्तमान प्रशासक महोदय को हटाकर इस पद पर किसी ईमानदार सीनियर IAS अधिकारी को लगाया जाए। सांसद उमेश पटेल ने 1 वर्ष में दिखाया प्रभावशाली नेतृत्व। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियों में सांसद उमेश पटेल की सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय रही है। वे कृषि मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थायी समितियों के सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही उन्हें पंचायती राज मंत्रालय और पश्चिम रेलवे की उपभोक्ता समिति में भी शामिल किए गए हैं। सिर्फ सदस्य बनने तक ही सीमित न रहते हुए उमेश पटेल ने इन समितियों में ठोस मुद्दों को उठाया और जनता की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वे कई बार इन समितियों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी नजर आए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र दीव में उन्होंने इन समितियों का दौरा कराया और विशेष रूप से मछुआरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासशील रहे। उनका रुख सदैव ज़मीनी समस्याओं की समाधान की तरफ रहा है। सिर्फ केंद्रीय समितियों में ही नहीं, बल्कि वे संघ प्रदेश की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। उन्होंने दमन एवं दीव की दिशा समिति और दीव एयरपोर्ट समिति के चेयरमैन के रूप में उल्लेखनीय नेतृत्व दिया है। उनकी उपलब्धियां राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहीं। वे संघ प्रदेश से पहले ऐसे सांसद बने जिन्होंने ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया और भारत सरकार की गुड गवर्नेंस नीति का मजबूती से पक्ष रखा। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके द्वारा देश का प्रतिनिधित्व करना संघ प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व सांसद लालू भाई पटेल के 15 वर्षों के कार्यकाल की तुलना में उमेश पटेल का 1 वर्ष कहीं अधिक सक्रिय और परिणामकारी नजर आता है। उदाहरण स्वरूप, जहां लालू भाई ने अपने पूरे कार्यकाल में 7 संसदीय बहसों में हिस्सा लिया, वहीं उमेश पटेल ने केवल 1 वर्ष में ही 29 बार बहस में भाग लिया। इसी प्रकार लालू भाई ने अपने कार्यकाल में केवल 3 प्रश्न उठाए, वहीं उमेश पटेल ने 52 प्रश्न पूछते हुए दमन दीव की ज़मीनी समस्याओं को संसद के पटल पर रखा। दमन दीव में पंचायती राज की स्थापना और पंचायती राज को सशक्त बनाना, माछी मारों की समस्याएं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार, दमन दीव में उच्च स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में विधानसभा का गठन। सांसद उमेश पटेल ने विभिन्न मंत्रालयों की चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें कृषि, जल शक्ति, फूड प्रोसेसिंग, आरोग्य एवं मच्छीमारी मंत्रालयों का समावेश होता है। दादरा नगर हवेल एवं दमन दीव के विभिन्न खाली पदों को तत्काल रूप से भरने की मांग, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में सुधार लाने जैसे मुद्दे भी उठाए। साथ ही टूरिस्टी को और नागरिकों को सुविधा हो, इसके लिए दमन में मोनो रेल चलाने की भी मांग की। प्रदेश में पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए दमन में डैम बनाने की भी मांग की है।
सांसद उमेश पटेल ने अपने प्रथम वर्ष में भी प्रदेश हित के लिए लोकसभा में कई मांग कर चुके हैं। दमनदीव के राजनीतिक इतिहास में अब तक लोकसभा में किसी भी नेता ने इतनी मांग और इतने सवाल अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया जो उमेश पटेल ने सिर्फ 1 वर्ष में कर दिया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सांसद उमेश पटेल का अब तक का कार्यकाल काफी सक्रिय और जनता के हित में रहा है। अब ये देखना रोचक होगा कि आगामी वर्षों में वे प्रदेश और देश के लिए किस स्तर तक सफल और प्रभावशाली नेतृत्व देते हैं।